जर्जर स्थिति में कब ये मतलब मकान गिर जाए, ढह जाए। छत ह ढलगा थे वह तो वो गिरा थे वह तब वो हमन दर में बनते अंते सुथान भीतर कती का करबो नहीं देवा जमीन से सरपंच घर फोरी से नहीं दे मतलब जमीन लाला। मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि अतिशीघ्र अवैध ब्लास्टिंग पर रोक लगाएं। जिला मुख्यालय जांजगीर से लगा हुआ बिरगहनी गांव है। यहाँ पर हैवी ब्लास्टिंग से यहाँ के रहवासी परेशान हैं। तस्वीरें में दिखाएंगे किस तरह से उनका जो घर है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है, पूरे दीवार में क्रैक है और ये घर कब गिर जाए कहना मुश्किल है। लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके रह रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए स्थानीय निवासी हैं जो इस घर में रहते हैं और जिस तरह से पूरे हालात यहाँ पर बन रहे हैं, क्या मानते हैं प्रशासन को आप लोग अवगत कराते हैं तो प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं करता? हमें बोल के अवगत कराते हैं कि ठीक है देखेंगे करके, और बहुत सारे बार चले गए हैं, उसके बाद जो है प्रशासन का ध्यान हमारे ओर रहता नहीं है। बोर ब्लास्टिंग जल्द से जल्द बंद कराएं और हमारा ये मुआवजे के रूप में हमें गरीब लोग हैं, गरीब करके घर बनाए हैं। अब क्या बताएं सर, आप अवगत देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे ही मकान पे है, पूरे मोहल्ले में आए दिन ये बोर ब्लास्टिंग से सभी लोग परेशान हैं। इसके लिए आप अवगत कर सकते हैं। सभी के मकान में आप जर्जर है उसका स्थिति ले सकते हैं, ऐसा कि नहीं है। अभी जिस तरह से पूरी स्थिति यहाँ पर लगातार बन रही है, बरसों से यही स्थिति बन रही है। आप लोगों का जो घर है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, कभी भी ये घर गिर सकता है, जान जोखिम में है। तो जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं? अधिकारी लोग ये कह के भेज देते हैं हमें, ठीक है देखेंगे, और आके प्रशासन अवगत कराने के बाद आप लोग आए हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मीडिया वाले कम से कम इस माध्यम से लोग जागरूक तो होंगे कि जानकारी होंगे कि सभी का मकान जर्जर है, जिसके लिए आप शासन प्रशासन मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे। इससे आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया वालों को। अभी किस तरह से यहाँ पर ब्लास्टिंग होती है, हैवी ब्लास्टिंग, और लोग जो हैं उससे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं? कहीं ना कहीं घर के अलावा यहाँ पर प्रदूषण से भी परेशान हो रहे होंगे लोग। प्रदूषण तो है ही है सर, ये पिछले बहुत सालों से बना हुआ है, जिसका कहिए जितना खदान है उनका डस्ट आके हमारे घर पे ही, सभी लोगों के घर पे, ऐसा नहीं है कि मेरा ही, इनसे मिजाज मिलता नहीं है सर। इसके लिए हम कहते हैं कि इन्हें व्यवस्था करना चाहिए, साबर लाइन लगाना चाहिए जिससे फुहारा चलता रहे, जो डस्ट ना उड़े। बहुत सारा नियम है, लेकिन इसके लिए खदान मालिक लोग को ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कहता हूँ कि खदान बंद कर दीजिए, मैं भी, आपका भाई रोजी रोटी है, रोज़गार है, आप भी चलाइए, लेकिन बोर ब्लास्टिंग सर मैं निवेदन करता हूँ कि बंद कीजिए। छोटा ब्लास्टिंग करके जो है गांव के लोगों को आप भी सुरक्षित रहें, हमें भी सुरक्षित रहने दें। इस तरह से हम अपने घर को जर्जर स्थिति में कब ये मतलब मकान गिर जाए, ढह जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, जिससे हमें दुनिया भर का परेशानी, जान जोखिम में डाल के हम रहते हैं अपने मकान पे। क्या करें हम ही, क्या सभी लोग के मकान पे आप जाके देख सकते हैं, अवगत कर सकते हैं सर। ये लोग हैं बिरगहनी गांव के, जिनकी जान सांसत में है और लगातार वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी उम्मीद के हिसाब से प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी हम बिरगहनी गांव में हैं और यहाँ पर वो रहवासी हैं जो यहाँ पर डर के साये में हैं, और ये लोग हैं जो लगातार परेशान हैं हैवी ब्लास्टिंग से। उनसे बात करेंगे। जे तरह के पूरा स्थिति यहाँ बंद थे, आप मन के घर हर पूरा दरार आत हवय, आप मन उमा जो है कैसे ढंग से रहा था, कतेक परेशानी होत हवय आप मन? हमला होते बहुत परेशानी, हमार घर ढलाई परछी है और भीतर है खपरा, और माँ सरपंच ला कहा था उधर गए का के ता सरपंच आधा पैसा तू मन देव, आधा मैं दाव कह के कथे। तो हैवी ब्लास्टिंग होत हवय तो जो घर है तुहर नुकसान होते, तो ओमा कैसे ढंग से रहा था, कतेक तकलीफ होता हवय, और एमा जो कभी भी गिर सकत है? छत ढलगा थे वह तो वो गिरा थे वह तब वो हमन दर में बनते अंते सुथान भीतर कती पर्ची में रहे नहीं सकत हन। हवय को महिला मन से बात करबो। आप मन ये मोहल्ला में रही था, कतका परेशानी होता हवे पूरा खदान से, प्रदूषण से, हैवी ब्लास्टिंग? हमारा सब परेशानी होता है, घर द्वार सबके लिए परेशानी होती है। एक ठीक कमरा में चारों बहू, मैं फिर हम सास बहू सब हो, हम के घर तो फूट गए हैं। का करबो नहीं देवा जमीन से सरपंच घर फोरी से नहीं दे, मतलब जमीन लाला है। का बर तुहर घर फूटे हवय हैवी ब्लास्टिंग ले?
वो हाँ वही में फूटे वो तरियम बनाते हैं तो लालाओ मन फोड़ दी सरपंच मने अंतर जमीन देबो कके अब नहीं दे हमरा जमीन। ये जो हैवी ब्लास्टिंग होते खदान मन में ओकर ले का तकलीफ होते आप मन? बहुत तकलीफ होते, घर में पखरा और ढेला गिरा थे तो तकलीफ कैसे नहीं हुई। अब तो राइस मिल बने से सब तकलीफ होती। तो पूरा मोहल्ला के मन अपन घर के जो दरार आए हवे तेकर से परेशान है, कबू भी गिर सकत है घर ओकर से ढलैया जी सीढ़िया तक नहीं बनाए फाट गए घर है। ज़्यादा दिन थोड़ी हो घर ला बनाए मतलब नहीं हो ज़्यादा दिन 3-4 साल हो तो बस फट जाते सब गिरा थे और एक ठीक घर फूट गए गिर गए तो उजाड़ दे बोझा गिरी सब मरे पर थोड़ी रहते वहाँ। हमारे साथ कुछ और इस मोहल्ले के युवा हैं। आप यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर जो खदान है हैवी ब्लास्टिंग होती है, किस तरह की समस्या हो रही है पूरे मोहल्ले वालों? बहुत ही, अब देखा जाए तो बहुत ही प्रकार की मतलब समस्या है, जैसे कि धूल डस्ट है उसको अपने को सहना पड़ रहा है, और जैसे कि ब्लास्टिंग अपने तो खून पसीना से मेहनत करके अपना घर बनाते हैं और बना तो रहे हैं लेकिन अंदर से दरारें हो रही हैं, तो इससे हमको बहुत तकलीफ है। यहाँ पर कितनी संख्या है मकानों की जहाँ पे लोग इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं और कितनी खदानें? यहाँ हमारे गांव में पहले तो 35 खदान थे और अभी लगभग देखा जाए तो 10-12 जो है चल रहे हैं, जिसमें बोर ब्लास्टिंग की बहुत समस्या है। कितनी घर होंगे जी जो घर क्षतिग्रस्त हुए हैं? यहाँ लगभग मतलब पूरा गांव भर जी कम से कम मतलब 400 छानी होंगे, 4000 हाँ सभी में है। जैसे कि देखा जाए तो ग्राम पंचायत में भी है, हाई स्कूल में भी है, और घर और देखा जाए तो सब में है जी। ये वो तमाम लोग हैं जो बिरघनी गांव के हैं, लगातार हैवी ब्लास्टिंग से परेशान हैं और घरों में जिस तरह से दरारें आए हैं तो उनको इस बात की चिंता है कि उनका ये घर कब गिर जाए। ये पूर्व में भी ग्रामवासियों से शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिरघनी में जो एक क्रेशर खदान है उसके द्वारा ब्लास्टिंग से आसपास के घरों को कुछ दरारें या क्षति आने के संबंध में, इस संबंध में एसडीएम और माइनिंग वालों से भी जांच कराई गई थी। उनसे प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जो ब्लास्टिंग वाला मामला है वो इससे रिलेटेड अधिकारी यहाँ पर है नहीं, वो रायगढ़ में बैठते हैं। उनको यहाँ से पत्र भी जारी किया गया है कि उस पर आवश्यक कार्रवाई करे करके जो है। इसी प्रकार कुछ पॉल्यूशन से रिलेटेड भी मामला आया था, तो क्षेत्रीय अधिकारी बिलासपुर को पत्र जारी किया गया है कि वो आकर के उसको चेक करें और अगर पर्यावरण से रिलेटेड अगर कोई फॉल्ट पाया जाता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई करें। जब से मैं विधायक बना हूँ और मैं विधानसभा चुनाव में भी जब मैं जनता के बीच गया था बिरघनी, या कि बिरघनी गांव का ही देवाटन का एरिया है, तो वहाँ की जनता ने इस विषय पर मौखिक रूप से अवगत कराया था और मैंने स्वयं देखा। वास्तव में आज विकट स्थिति पे है, किसी भी दिन बड़ी घटना घट सकती है। 2 बार तो मैं स्वयं अपने लेटर हेड से माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है। विधानसभा में भी मेरे प्रश्न लगे थे, प्रश्नों के जवाब आए हैं, शून्यकाल में भी इस विषय को मैंने वहाँ उठाया था। अपने जब परिचर्चा होती है खनिज संसाधन पर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रश्नों पर भाग संख्या के अंतर्गत जवाब आता है कि हमने रायगढ़ भेज दिया है, कोई ऑफिस है रायगढ़ इनका, परंतु रायगढ़ के कार्यालय द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी फिर से पुनः गांव वालों ने इसकी मौखिक एवं लिखित शिकायत की है। मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि अतिशीघ्र अवैध ब्लास्टिंग पर रोक लगाएं। बड़ी दुर्घटना जो हो सकती है उसको रोकने के लिए जिनका जो कार्य क्षेत्र आता है अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करें, परंतु दुरुपयोग ना करें। पैसे कमाने के लिए जन धन की हानि हो तो बदनामी सरकार की भी होगी। मैं सरकार से और जिला प्रशासन से आग्रह है कि अतिशीघ्र ऐसे अवैध ब्लास्टिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए और कोई करता पाया जाता है या हो रहा है उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। हैवी ब्लास्टिंग से बिरघनी गांव के लोग खासा परेशान हैं। आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। ये घर नया बना हुआ है और छत में देखिए कि किस तरह से दरार आई हुई है और लगातार इसके बाद से जो ये घर वाले हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि लाखों रुपए खर्च करने के बाद ये घर का निर्माण हुआ है, लेकिन हैवी ब्लास्टिंग के बाद ये दरार की वजह से कहीं न कहीं उनको एक बड़ा नुकसान हुआ है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।